अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफिस से होंगे। वंस अगेन आप सब लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस पे सबको खुश आमदीद कहता हूँ। काफ़ी व्यूअर्स जो हैं उनके कमेंट्स से वन ईयर कैलिपर के हवाले से कि रीडिंग जो नोट की है लास्ट टाइम जो हमने रीडिंग उसको सही तरीके से वो उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया और कुछ जो है ना कैमरे की फोकस का मसला था। तो ये टॉपिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे वन ईयर कैलिपर की हम रीडिंग लेते हैं, उसके हवाले से बताएंगे। सबसे पहले तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें पहले नंबर पे आ जाती है डेफिनेशंस के वन ईयर कैलिपर का क्या बेनिफिट्स है और क्यों यूज़ किया जाता है। वन ईयर कैलिपर जैसे कि ये आपको दिखाया गया सामने, ठीक है। ये आउटसाइड डायामीटर किसी भी सर्कुलर शेप का आउटसाइड डायामीटर, इनसाइड डायामीटर और उसकी डेप्थ प्रोब को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो प्रोब निकली है आपको, ये इसकी डेप्थ प्रोब है। ये किसी चीज़ की गहराई को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो जॉज हैं, जैसे हम इनसाइड जॉज कहते हैं, ये इसके इनसाइड डायामीटर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊँ। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो जी वन ईयर कैलिपर की डेफिनेशंस का होप सो आप सब लोगों को पता लग गया होगा कि इनसाइड डायामीटर, आउटसाइड डायामीटर और डेप्थ प्रोब को मेजर करने के लिए, किसी चीज़ की गहराई को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये अभी हमारे पास सर्कुलर शेप है, तो ये इसका हम आउटसाइड डायामीटर इस तरह मेजर करेंगे इसका, ठीक है, और इसे रीड कर लेंगे। और उसके बाद इनसाइड डायामीटर हम इसका इस तरीके से इसे इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद हम जो है ना रीडिंग इस तरह रीड कर लेंगे और डेप्थ को हम इसकी इस तरह इंसर्ट कर देंगे ऐसे। तो अभी ये तरीकाकार आपको बताते हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे, डेफिनेशन क्लियर होगी होप सो आप सब लोगों को। उसके बाद पार्ट्स के नेम हैं। पार्ट्स के नेम में वही आ जाता है कि ये इनसाइड जॉज हैं इसके, ये आउटसाइड जॉज हैं और ये इसकी डेप्थ प्रोब है, ठीक है। और यूज़ एंड मेजरमेंट्स की बात की जाए तो वो आपको जो है ना बता देते हैं। आप काइंडली कैमरा इस साइड पे ले आएँ आपको। अच्छा ही भाई। अच्छा भी खामोश। अच्छा ये जी व्यूअर्स, ये आउटसाइड डायमीटर इसका हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हमने पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका जो हमने वन ईयर कैलिपर को जो लोकेट करना है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है। स्ट्रेट करने के बाद हमने इसको यहाँ से ये लॉकिंग नट के ज़रिए लॉक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसे रीड करना है। अच्छा, रीड करने का तरीकाकार ये है कि ये इन फ्रंट होना चाहिए, ठीक है। इन फ्रंट होना चाहिए, आपकी आइज़ के बिल्कुल सामने होना चाहिए। अब इसकी जो ये स्केल है ये मेन स्केल होती है, ये इसकी वन ईयर स्केल है। अब वन ईयर स्केल का जो ज़ीरो मीट कर रहा है मेन स्केल की लाइन के साथ, ठीक है, तो उसको हमने रीड करना है। जैसे कि ये 40 mm है और 40 के बाद ये 45, 46, 47 और 48 पॉइंट। उसके बाद हमने देखना कौन सी लाइन यहाँ पे मीट कर रही है। तो ये 48.3 mm, ये 3 वाली लाइन जो है 60 के साथ मीट कर रही है। तो ये इसका जो डायामीटर है वो 48.3 mm है, ठीक है। तो इस तरीके से ही सेम हमने इनसाइड इसका डायामीटर को जी व्यूअर्स, हमने आउटसाइड डायमीटर जो है इसका मेजर कर लिया था जो कि 48.3 mm आया था। तो इसका इनसाइड डायमीटर मेजर करने लगे हैं। तो इस तरह हम इसके जो अपर साइड के जाज हैं, इनसाइड जाज, इसे हम इस तरह इंसर्ट करेंगे और उसके बाद इसे यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद उसे ईज़िली हम बाहर निकाल लेंगे और इस तरह रीडिंग इसकी जो है ना हम रीड कर लेंगे। ये आ रही है 40 से अबव। तो ये मेन स्केल देखें कि 40 से अबव जो है ना ज़ीरो लाए कर रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो डिजिट्स हैं ये वाले वन ईयर स्केल के, ये किस लाइन के साथ मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें तो ये 40.4 से जो है ना मीट कर रहा है। तो इसकी जो इनसाइड डायमीटर है वो 40.4 mm है, ठीक है जी व्यूअर्स। अब जो है ना मैं आपको बताने वाला हूँ इसका कि वन ईयर कैलिपर ये मैक्सिमम कितना रीड कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट्स को और मिनिमम कितना कर सकता है। मतलब इसका लीस्ट काउंट के वाले से बात करेंगे और इसके जो है ना हम मैक्सिमम मेन स्केल को रीड करेंगे। मेन स्केल ये जो मतलब फिक्स्ड होती है इसके साथ, ठीक है, ये इसकी मेन स्केल होती है। ये मेरा थंब जो राइट साइड पे आपको बता रहे हैं, ये जो है ये इसकी मेन स्केल है। ये सारी इसके ऊपर आप देख रहे हैं लाइंस जो है ना कुंद हुई हैं, ठीक है।
और ये जो इसके ऊपर स्लाइड करती है ये वाली, ये जो स्लाइड कर रही है ये इसकी है वर्नियर स्केल, ये है वर्नियर स्केल और ये है इसकी मेन स्केल। अब इससे मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर को, डेप्थ को, तो ये देखें इसके यहाँ पे 12 इंच लिखा है। ऊपर वाली स्केल जो है, ये जो ऊपर वाली स्केल है, ये लाइन से ऊपर वाली कौन हुई है, ये इंचेस में इसे मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, और जो नीचे में ये लाइंस मिलीमीटर में मेजर करने के लिए और सेंटीमीटर में मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, मिलीमीटर और सेंटीमीटर। तो ये मैक्सिमम जो वर्नियर कैलिपर है 1 फीट तक, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो ये देखें 12 इंच यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, 1 फुट तक मेजर कर सकता है, 12 इंच तक मेजर कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पैमाइश को, और मैक्सिमम 300 mm तक, 300 मिलीमीटर तक ये किसी भी ऑब्जेक्ट की इनसाइड आउटसाइड डायमीटर और डेप्थ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये यहाँ पे दिखाएं 300 mm और 12 इंच। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको रीड करने का तरीकाकार भी समझा दूँ। ये देखें वर्नियर स्केल के ऊपर भी कुछ रीडिंग मेंशन है जो कि 0 से लेके 10 तक है, ठीक है। इट मीन्स के 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा इससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मेन स्केल की 1 मिलीमीटर है, इसको 10 पॉइंट्स में आगे डिवाइड किया गया है। 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा ये मेजर कर सकता है, और इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.05 mm है, मतलब ये मिनिमम 0.05 mm तक वैल्यू मेजर कर सकता है, पैमाइश कर सकता है, ठीक है। ये इसका लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, आपको ये भी बता दिया कि मेन स्केल जो है कौन सी होती है और वर्नियर स्केल कौन सी होती है। अब आपको बताते हैं इसका ज़ीरो एरर। ज़रा कैमरा कंप्लीट। ज़ीरो एरर ये है कि जब इसे हम क्लोज़ करते हैं वर्नियर स्केल को मेन स्केल के साथ, तो ये जो वर्नियर का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो की लाइन को मीट करना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। वर्नियर का ज़ीरो मेन स्केल का जो ज़ीरो है उसकी लाइन को मीट करना चाहिए। अगर ये मीट नहीं करता, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की जानिब पे है, तो ये माइनस में हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसका लीस्ट काउंट, इसका जो ज़ीरो एरर है वो लाजमी चेक करना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट से पहले, ठीक है। अब ये इस वक्त बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, क्योंकि इसका ज़ीरो वर्नियर का मेन स्केल के ज़ीरो के साथ उसकी लाइन के साथ मीट कर रहा है। इसके बाद जो भी हम रीडिंग लेंगे वो एक्यूरेट रीडिंग जो है आएगी। अगर ये ज़ीरो थोड़ा सा ऊपर मेन स्केल की लाइन के इस तरह आता है, तो इट मीन्स कि ये पॉजिटिव जो है ना ज़ीरो एरर है। तो इसको जो है ना प्लस माइनस करके इसे करना पड़ता है, पहले मेंटेन करना पड़ता है, फिर इसके बाद रीडिंग लेते हैं। या रीडिंग लेके पहले आपने चेक करना है कि ये माइनस में है, तो फिर बाद में आप जब रीडिंग लेंगे तो उसे माइनस करना होगा आपको। अगर ये प्लस में है तो उसे फिर प्लस में है तो माइनस करना होगा, माइनस में होगा तो उसे ऐड करना होगा। तो ये चीज़ें लाजमी जो है ना आपको याद होनी चाहिए।